पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी करने का केस समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस अमीरुद्दीन की समाअत करने से माजरत। कहा, जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले के तनाजुर में केस सुनने से माजरत करता हूं। इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस में अब नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस अमीरुद्दीन के गुज़िश्ता रात जारी होने वाले फैसले पर दस्तखत मौजूद हैं। फैसले में अदालती इस्लाहात का नया कानून लागू होने तक आर्टिकल 184(3) के मुकदमात पर समाअत रोकने का हुक्म दिया गया था। वजीर आजम का बड़ा फैसला, जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रेफरेंस वापस लेने का हुक्म। कहा, कमजोर और बेबुनियाद वजूहात पर रेफरेंस दायर हुआ था, हुकूमत ने इसकी पैरवी ना करने का फैसला किया है। जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी फैमिली को हिरासा किया गया। इमरान नियाजी ने इस मामले में सदर के आईनी मनसब का मुजरिमाना फेल के लिए नाजायज इस्तेमाल किया। सदर आरिफ अलवी अदलिया पर हमले के जुर्म में आलाकार और झूठ के हिस्सादार बने। Those who are in favor of the motion में से aye. Those against the motion में से no. I think the ayes have it. The motion is adopted and the bill is stand passed. कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी अदालती इस्लाहात का बिल मंजूर। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने ऐवान में बिल पेश किया। चेयरमैन सादिक संजरानी ने शिकवार मंजूरी ली। पीटीआई अरकान का एहतजाज, शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़ डालीं। बिल की हिमायत में 60, मुखालफत में 19 वोट पड़े। ये जो बिल पेश किया गया है, इसको अगर आप देखें तो ये बिल ऐसा है जो कि एक नॉर्मल कानून की तरह पेश किया जा रहा है, जबकि इसमें आईनी तरमीम होनी चाहिए। मैं आपको फ्लोर ऑफ द हाउस कहता हूं कि अगर हम ये इस किस्म का कानून पास करेंगे, अगले 15-20 दिन में ये कानून को कलअदम करार दे दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने बिल आइन के मुतसादिम करार दे दिया। कहा, रातों रात जो बिल लाया गया उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मामले पर आइनी तरमीम होनी चाहिए। जल्दबाजी में आने वाला बिल चंद रोज बाद कलअदम करार दे दिया जाएगा। बिल मंजूरी से पहले कायमा कमेटी के हवाले किया जाए। इंतखाबात मुलतवी केस से मुतल्लिक जल्द नया बेंच तश्कील पाया जाएगा। सेनेटर शहजाद वसीम की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। एक सांस में दो स्टेटमेंट्स आई। एक स्टेटमेंट आई कि दिस कंट्री हैज टू डिफॉल्ट। उन्होंने कहा जी 2000 सर हमारे कान पक गए हैं, सर हमारे कान पक गए हैं डिफॉल्ट करते करते, और ये तुले हुए हैं इस कंट्री को डिफॉल्ट कराने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो बात की है कि सियासी टेम्परेचर जो है उसे कम किया जाना चाहिए। हम चीफ जस्टिस के इस जज्बे की कदर करते हैं। जहाँ पे मुल्क जो है वो इस वक्त अफरा तफरी और अनारकी के दहाने पे खड़ा है, इसके लिए इमरान खान साहब ने 10 साल बड़ी मेहनत की है। चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी दर्जा हरारत कम किया जाना चाहिए। हम उनके इस जज्बे की कदर करते हैं। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में अफरा तफरी के पीछे इमरान खान की 10 साला मेहनत है। चेयरमैन पीटीआई ने मईशत का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ख्वाजा आसिफ बोले, सुप्रीम कोर्ट को खुद को सियासी मामलात से महफूज रखना चाहिए। तराजू के पलड़े बराबर रखने का मुतालिबा सियासी नहीं, फर्ज की याद दहानी है। सदर मुमलिकत ने जो कुछ किया वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। सियासत इस वक्त जिन हालात पे, जिस नैज पे पहुंच चुकी है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को उससे महफूज रखना चाहिए। क्या साकिब निसार ने जो है पलड़े बराबर रखे थे, या खोसा साहब ने पलड़े बराबर रखे थे? अगर आज मरियम नवाज कहती है कि पलड़े बराबर रखो, तो याद दहानी करा रही है कि पलड़े बराबर रहने चाहिए। सदर मुमलिकत अदालती इस्लाहात बिल पर दस्तखत के लिए आमादा। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, पीटीआई दौर में अदालती इस्लाहात पर तवज्जो दिलाई। मौजूदा हुकूमत के अदालती इस्लाहात बिल की टाइमिंग दुरुस्त नहीं। जमहूरी ताकतें आपस में लड़ें तो खतरा रहता है, आइन को मस्ख ना किया जाए। मैं कोई बात कहूं तो कहते हैं पीटीआई की राय है।
तमाम असम्बलियों के एक साथ इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। तलाकंग की रिहायशी दरखास्त गुजार की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तौसी की भी इस्तदा। सदर वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दोनों सूबों को फरीक बनाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 8 अक्टूबर को इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन की तारीख तजवीज़ की थी। लकी मरवत में दहशतगर्दों का थाना सदर और पुलिस स्क्वाड पर हमला। डीएसपी इकबाल मेहमन समेत 4 एहलकार शहीद, 6 जख्मी। पुलिस लाइन्स में शोहदा की नमाज जनाजा अदा। पुलिस, पाक फौज और सिविल अफसरों की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की हमले की मज़म्मत। शहादतों पर इजहार अफसोस। लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत का मुकदमा दर्ज करने का कानून कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने बगावत के कानून के सेक्शन 124A को आइन से मुतसादिम करार दिया। अदालत ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। इमरान खान पर मुबैना बेटी जाहिर न करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टिरियान केस काबिले समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने समात 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी कल तक मुअत्तल। जिले शाह कत्ल केस। हसन न्याजी समेत दीगर मुल्जिमों की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का मुल्जिमों को रिहा करने का हुक्म। जज एजाज अहमद बुटर ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमों को 1-1 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। तूफानी बारिशों ने बलोचिस्तान में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादिसात में 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। कई इजला में मकानात मुनहदिम, जमीनी राब्ते मुनकता। सिब्बी, योब, लोरालाई, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, कान मेहतरजई में बादल जमकर बरसे। हरनाई, दुखी, शेरानी, को सुलेमान पहाड़ी रेंज के नदी नालों में तुगयानी। तौबा चकजई, तौबा काकड़ी में यालाबारी से फसलों को नुकसान। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कनकोट, शिकारपुर, सजावल और कश्मोर में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर, फैसलाबाद, समुंदरी, साहिवाल, उकाड़ा, फोर्ट अब्बास और पत्तोकी में रिमझिम। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। इस्लामाबाद में भी बारान रहमत। खैबर पख्तूनख्वा के कई इजला में मतला अबर आलूद। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज भी बारिश की पेशगोई। बारिशों से गंदम की फसल को नुकसान, किसान परेशान। महकमा खुराक पंजाब में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ। एंटी करप्शन मुल्तान ने ज़ैन कुरैशी के मुबैना फ्रंटमैन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मजहर अब्बास का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम 3 साल चेयरमैन टास्क फोर्स बराए खुराक रहा। 2 अरब रुपए से ज़ायद करप्शन का इल्जाम है।